अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, संडे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ज़रा अहमियत का हामिल रहा है। और अक्सर हम अपने पड़ोसियों से पूछ रहे होते हैं या पड़ोसी हमसे पूछ रहे होते हैं कि संडे कैसा गुज़रा आपका। तो ये क्वेश्चन मेरा भी है पड़ोसियों से कि संडे कैसा गुज़रा उनका। और जो अभी अभी एक सरप्राइज़ दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मोहसिन नकवी साहब ने, T20 वर्ल्ड कप के एतबार से, वो कैसा लगा आपको? क्योंकि आप तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम शायद सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं और इस किस्म का कोई डिसीजन हम नहीं लेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि पाकिस्तान का स्टांस क्या है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिरकत की इजाज़त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है। और साथ में ये भी बता दिया है कि 15 फरवरी को जो हाई वोल्टेज टाकरा था उसमें पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा और इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेला जाएगा। अब इसमें जो हठधर्मी है वो बेसिकली आपकी तरफ से ही स्टार्ट हुई थी। और आपको याद होगा कितना आपने सीटी को कंट्रोवर्शियल बनाया, उसके बाद एशिया कप को किस तरह से कंट्रोवर्शियल आप लोगों ने बनाया। वो सारे जो इश्यूज आए हैंडशेक से मुतालिक, और उस पर इतना बैकलैश भी हुआ, इतनी कंट्रोवर्सी भी हुई, चीज़ों को आप लोगों ने पॉलिटिसाइज किया। और अभी जो रीसेंट एपिसोड हुई थी, स्पेशली बांग्लादेश के साथ के एक आईपीएल फ्रेंचाइज पर इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को फिर रिलीज़ कर दिया। और तब से ही मामलात ख़राब हुए इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। और बांग्लादेश ने इस पे बड़ा फर्म स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि भाई हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स मौजूद हैं जिसके बिहाफ पर हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, तो हमारे जो मैचेस हैं उनको भी आप न्यूट्रल वेन्यू पे ही मुंतकिल कर दें। लेकिन बांग्लादेश की प्ली नहीं सुनी गई। यहाँ पर आईसीसी का अपना जो रोल था वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नज़र आया, क्योंकि जब इंडिया ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हालांकि उस वक्त ऐसे कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। और इनफैक्ट जो वहाँ के सहाफ़ी आए वो तक ये बोलते रहे कि इंडिया ने बहुत बड़ा एक चांस मिस किया है और उन्हें ज़रूर करना चाहिए था पाकिस्तान। लेकिन बाद में जाके अब वो अलग अलग किस्म की बातें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो उनके बयानात हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं और वो चाह कर भी उनको झुटला नहीं सकते हैं। तो बांग्लादेश ने कोशिश भी की, इस सारे मामले में वोटिंग भी हुई और पाकिस्तान ने, आपको पता है कि बांग्लादेश के हक़ में ही वोट दिया था। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े कर दिया था, इस पे टाइम लिया पाकिस्तान ने, इस पे मुशावरत की। और आज ये फ़ैसला जो है वो सबके सामने आ चुका है। और एंड मुमकिन एक्सपेक्टेड भी था ये फ़ैसला, क्योंकि जिस तरह से साइडलाइन किया गया बांग्लादेश को, उनकी एक नहीं सुनी गई। आईसीसी ने एक कंट्रोवर्शियल रोल निभाया कि भारत के मामले में वो किसी और तरह से ट्रीट करते हैं और बांग्लादेश के मामले में किसी और अंदाज में ट्रीट किया जा रहा होता है। और पाकिस्तान ने भी इस पे काफ़ी ज़्यादा वोकल रह के अपनी बात की। और बिलाशुबा एक ज़बरदस्त फ़ैसला है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। लेकिन हमें ज़्यादा इसका नुकसान नहीं होगा, बिकॉज़ सिर्फ 2 ही पॉइंट्स की बात होगी। अब ये भारत सोचे, ये आईसीसी सोचे कि उनको कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स थे, जो मीडिया राइट्स जिन्होंने ख़रीदे हुए थे, उनको यही तो गारंटीज़ दी गई थी, चाहे वो जियो स्टार हो या आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स हों, कि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो गारंटीड होंगे। और यही वजह भी है कि इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। मैं ग्रुप ए की अगर बात करूं तो वी हैव इंडिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, अमेरिका एंड नमीबिया। लेकिन अब एक मैच भी बहुत मुश्किल है कि इंडिया और पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में होता हुआ आपको नज़र आए। और अगर आज पाकिस्तान ने ये फ़ैसला लिया है ना, तो इसके पीछे ज़ाहिर है भारत के ही कारनामे हैं, जिसकी बिहाफ पर पाकिस्तान ने अपना एक फ्रेम स्टांस आज दुनिया के सामने रख दिया है। सो इन दिस टूर्नामेंट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026, इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच इसमें नहीं होने वाला है। सेकेंडली, तकरीबन गालिबन 2018 के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया है, एंड अगेन इज़ ऑसम एंड इट्स अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट
कि आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ऑफ 7 ईयर्स पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया है और एक थम्पिंग विक्ट्री हासिल की है अगेंस्ट माइटी ऑसीज, ख़ासकर इस वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि हमारे मैचेस गालिबन श्रीलंका में ही होने हैं, तो हमें जो कंडीशंस मिलेंगी वो इस तरह की ही होंगी। और लास्ट 2 मैचेस में हमने देखा कि हमारे स्पिनर्स ने कितना डोमिनेट किया है विद द बॉल। एंड आज के मैच में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि शाहीन शाह अफरीदी ने अर्ली विकेट हासिल किया, तो वही झलक हमें नज़र आई पुराने वाले शाहीन शाह अफरीदी की, जो कि जिसके हम देखने के कायल भी थे और जिसके हम मुतरफ़ भी हैं कि उनमें ये एबिलिटी मौजूद है। बहुत ज़्यादा ब्रेक आया ये सारे विजुअल्स देखने में, बट इट्स अ गुड साइन कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो वापस आ गई है। फिर आपका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, वेदर इज़ अबरार, वेदर इज़ शादाब, दोनों की अच्छी फॉर्म हमें नज़र आ रही है, जिसका फ़ायदा भी पाकिस्तान टीम को हो रहा है। और आज के ख़ासकर मैच में हमने ये देखा कि न सिर्फ स्पिनर्स बल्कि जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, पेसर्स हैं, वो भी अच्छी बॉल का मुज़ाहरा करे थे। फिर पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो बहुत बेहतर हुई है। हाँ, थोड़े बैटिंग के अभी भी मसाइल लगते हैं, ख़ासकर जो सीनियर प्लेयर हैं, क्योंकि लोग बड़ा कंपेयर कर रहे हैं शादाब की 50 को और बाबर की 50 को, क्योंकि एक 50 19 रन पर है और एक 50 गालिबन कोई 36-37 रन्स पर है। तो ये अच्छा साइन है कि बाबर ने हाफ सेंचुरी स्कोर की है, लेकिन मेरे ख़्याल से जो बॉल वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। बट बड़ा ज़बरदस्त कैच अगेन बाबर आजम ने लिया और आई थिंक वो भी एक टर्निंग पॉइंट था इस सारे गेम का। लेकिन उस्मान तारिक को लेकर अभी से मैं देख रही हूँ कि एक कंट्रोवर्सी हो रही है और उनके बॉलिंग एक्शन को हाईलाइट किया जा रहा है, हालांकि और हाईलाइट वो कर रहे हैं जिनके बॉलिंग एक्शन माजी में मशहूर रहे हैं। अश्विन हैं, बुमराह हैं, जादेव भी हैं, जिनसे मुताल्लिक ये बातें होती रही हैं। और आई थिंक कि 2 दफ़ा उस्मान तारिक अपने एक्शन के हवाले से टेस्ट दे चुके हैं और उसमें वो क्लियर भी करार पाए हैं। इनफैक्ट जो कैमरॉन ग्रीन है उनकी जानिब से ये बात उठाई गई थी, बिकॉज एक चकिंग का इल्ज़ाम है जो पाकिस्तानी बॉलर्स पर ज़बरदस्ती का लगाया जा रहा होता है। और इवन जो कुछ एक्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनके भी स्टेटमेंट सामने आ गए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमने स्लो मोशन में भी उनका बॉलिंग एक्शन देखा है और ऐसी कोई ख़राबी वाली उनके बॉलिंग एक्शन में बात नहीं है। और हमने ये भी देखा कि एक आप ये कह लें कि मज़ाहिदा किस्म का बंटर भी रहा, जहाँ पर उस्मान तारिक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की, उसमें एक रोता हुआ बच्चा था और उस पर कैप्शन था कि आउट होने के बाद तो उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को लेकर एक बार फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से। मैंने खुद सोशल मीडिया पर देखा कि कुछ इंडियन वहाँ पर प्रोफाइल्स थे, पेजेस थे जो कि आईसीसी को टैग कर रहे थे उस्मान तारिक के हवाले से, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्लियर हो चुका है। हाँ, एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई कि अंडर-19 पाकिस्तान की जो टीम थी वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है सेमीफाइनल्स के लिए। वैसे भी थोड़ा जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो स्लाइटली डिफ़िकल्ट था, क्योंकि 33 ओवर्स में गालिबन पाकिस्तान ने 253 रन स्कोर करने थे और प्रैक्टिकली ये ज़रा मुश्किल लग रहा था। फिर समीर आउट हो गए जल्दी, तो उसकी वजह से भी एक सेटबैक आया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में आज हमें स्पार्क नज़र नहीं आया। गालिबन भारत का स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं था, 103 या 104 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। दैन कनिष्क चौहान एंड वेदांत की जानिब से अच्छी इनिंग्स खेली गई, अच्छे कैमियोज उन्होंने ऐड कर दिए टीम में, जिसकी वजह से काफ़ी सपोर्ट मिल गया भारतीय टीम को। बट इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि थ्रू द आउट हम अच्छा ही खेलते आए हैं। और इससे पहले हमने आई थिंक एशिया कप में भी हराया हुआ था, पे जो हमने अभी राइजिंग स्टार टूर्नामेंट था उसमें भी भारत को हमने हराया हुआ था। और टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और थोड़ा अनलकी रहे हैं कि क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो आज की जनाब ये वीडियो थी और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका संडे कैसा रहा और ख़ासकर पाकिस्तान का मोहसिन नकवी साहब का सरप्राइज़ आपको कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।